गुज़िश्ता चंद दिनों से एक वाक़या जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फिर जो प्रिंट मीडिया है इसके सरवर्क पर जो है वो 2 कॉलम और 3 कॉलम ख़बर की सूरत में असल हक़ाइक़ क्या हैं, असल ख़बर क्या है, असल वाक़या क्या है। अभी तक जिसके मुँह में जितना आया, जिसके पास जितनी टूटी-फूटी इन्फॉर्मेशन पहुँची वो उसने बता दी। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं अभी आपको हल्का सा बताता हूँ, इसकी डिटेल में हम दोबारा जाएंगे, आपको लंबी बताएंगे कि असल वाक़या हुआ क्या, कैसे हुआ और अब असल हक़ाइक़ क्या है, इसका ट्विस्ट कहाँ पर आया और अब ये सारा ड्रॉप सीन किस वक्त जो है इस तमाम वाक़े का हो सकेगा। जो अभी तक रिपोर्ट्स है उन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह है कि एक वाक़या थाना गुजरपुरा की हदूद में होता है, जिसमें एक खातून 12 साढ़े 12 बजे के करीब डिफेंस के इलाके से निकलती हैं और अपनी बहन के घर से और गुजरांवाले वापस अपने बहन के घर जा रही हैं। लेकिन अचानक मोटरवे के पास इनका पेट्रोल ख़त्म हो गया। ये वहाँ रुकी, इन्होंने 130 जो मोटरवे की हेल्पलाइन है वहाँ कॉल भी की, लेकिन आगे से रिवर्स आंसर इनको ये मिला कि ये हमारी बीट नहीं है, तो हम यहाँ पर आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये खातून अभी वहाँ मौजूद थी कि 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार आए और इनको गन पॉइंट पर अगवा किया, इनके साथ जिनसी ज़्यादती की और फिर ही इनसे जो माल था वो लूट कर फ़रार हो गए, जिसमें जो एफआईआर के मुताबिक 1 लाख रुपया कैश और इसके अलावा जो है इसमें तलाई ज़ेवरात और ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। वाक़या रिपोर्ट होने के बाद जो है एकदम हेडलाइंस ब्रेकिंग चलनी शुरू हो गई कि इस तरह के वाक़या पेश आया। आज कुछ फुटेजेस मैं भी आपको दिखाता हूँ जो वकूए की जगह की हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं इसको कि ये वो जगह की फुटेज है जहाँ पर ये वाक़या रूनुमा हुआ है। इस तमाम वाक़े के रूनुमा होने के पीछे और इसके क्या मुहरक़ात है, पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। चंद चीज़ें जो मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ वो सबसे अहम है कि जो एफआईआर काटी गई है उस एफआईआर में रात 3 बजे का वक्त लिखा गया है। फिर खातून का बताया गया कि वो डिफेंस से निकलती हैं और उसके बाद वो मोटरवे के ऊपर पहुंचती हैं, थाना गुजरपुरा की वो हदूद लगती है। इसी दौरान एक नामालूम अफराद आते हैं 2 और इनको अगवा करके गन पॉइंट पर इनसे ज़्यादती करते हैं और डकैती की वारदात करके चले जाते हैं। तकरीबन इसके बाद जब ये मोटरवे पर पहुँचती हैं तो ये अपने एक अज़ीज़ को फ़ोन करती हैं। यहाँ एक वर्ड जो है बड़ा अहम है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, अज़ीज़, रिश्तेदार। खातून का कोई भाई, बाप, शोहर, बहनोई अभी तक इस तमाम मामले में मंजर-ए-आम पर नहीं आए हैं। फिर वो अज़ीज़ ही इनको ये कहता है कि आप 130 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन भेज दें, मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। वो शख्स वहाँ से निकलता है, ये खातून वहाँ उसका इंतज़ार करती हैं पेट्रोल के लिए। 130 पर जब इनको कॉल की तो इनको आंसर मिलता है कि हमारी बीट नहीं है, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। वो शख्स जब वहाँ पहुँचता है अपने एक और जानने वाले के हमरा, तो वो देखता है कि खातून करीबी झाड़ियों से निकलती हुई आ रही है अपने बच्चे के हमरा, और वो उसको बताती हैं कि उनके साथ जो है यहाँ पर गन पॉइंट पर 2 नामालूम अफराद ने ज़्यादती की है और जाते हुए वो इनके सामान भी लूट कर ले गए हैं। फिर 15 पर कॉल की जाती है। सीसीपी लाहौर के मुताबिक 20 मिनट के वक्फे के बाद पुलिस जो है वकूआ पर पहुँचती है, मोटरवे पुलिस भी पहुँच जाती है और फिर सारी इन्वेस्टिगेशन जो है शुरू हो चुकी। एफआईआर जो काटी गई, अब ये वाक़या अभी इसकी तफ्तीश जारी है, मैं अभी इस पर कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन अगर इसकी तफ्तीश की जाए तो बहुत सारे सवालात दोनों साइडों पर निकलते हैं। खातून जब घर से निकलती हैं तो 1 लाख रुपया कैश, तलाई ज़ेवरात और दीगर सामान साथ लेकर निकलती हैं, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवाती। अच्छा, गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवाया कोई बड़ी बात नहीं, भूल जाता है बंदा डलवाना। लेकिन एक और सवाल अहम जो यहाँ पैदा होता है वो ये है कि आज जो इनकी गाड़ी है वो नई मॉडल की गाड़ी है। उस गाड़ी में जो आजकल नई टेक्नोलॉजी आई है, इस टेक्नोलॉजी में ये बहुत एक अहम चीज़ है कि इस टेक्नोलॉजी में एक ये चीज़ बताएगी कि जब गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होने पर आता है, कम हो जाता है लेवल से, तो गाड़ी में लाइट ब्लिंक करनी शुरू कर देती है, अलार्म बोलना शुरू हो जाता है। डिफेंस से निकलकर जिस जगह तक वो वहाँ पहुँच रही हैं तो क्या खातून की गाड़ी में पेट्रोल यकदम ख़त्म हो गया? जब वो वहाँ से निकली तो ब्लिंक कर रहा था,
मोटरवे चढ़ने से पहले रात को लेट नाइट पे एक खातून अकेले सफ़र कर रही है तो 100 सवाल जन्म लेते हैं कि वो क्या उनकी अकल ने काम नहीं किया। उस गाड़ी ने जब ब्लिंक किया, उस लाइट ने ब्लिंक करना शुरू कर दिया, इंडिकेट करना शुरू कर दिया कि आपकी गाड़ी की पेट्रोल की जो लिमिट है वो कम हो गई और ये किसी भी वक्त ख़त्म हो सकता है। 3 से 4 लीटर पेट्रोल उसके अंदर मौजूद है। हद है वो 10-20 किलोमीटर उसके ऊपर 20 से 25 किलोमीटर की अगर हम एवरेज रखें, क्योंकि रात का टाइम है, एसी के बगैर जो नई गाड़ियाँ भी हैं वो भी 8-10 किलोमीटर करती हैं। तो वो उन खातून ने तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर का फासला तय किया। वो गाड़ी की लाइट बादस्तूर ब्लिंक कर रही थी तो उन्होंने पेट्रोल क्यों नहीं डलवाया। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर दिया। पहले तो हदूद का तयन यहाँ पर सबसे बड़ा मसला बना रहा। ये हमेशा से ही रहा कि ये लाइन मेरी है, वो लाइन तुम्हारी है, इधर तुम इधर उधर हम। तो यही हाल वहाँ पर भी हुआ कि पहले तो मोटरवे पुलिस ने कहा जी हमारी बीट नहीं है, फिर उसके बाद गुजरपुरा वालों ने कहा जी हमारा इलाका नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने पता चला ये उन्हीं का इलाका है। तो एफआईआर थाना गुजरपुरा में दर्ज करवा दी गई है। एफआईआर के ये लकूने थे कि अगर वो मुल्ज़मान गिरफ्तार होते हैं तो क्या वो इन सब चीज़ों को, एक शातिर वकील क्या इन पॉइंट्स के ऊपर जरा नहीं करेगा, सवाल नहीं करेगा, और अगर वो वाकई ही मुल्ज़म हैं और उसके बाद जो है उस शख्स को किस तरीके से सज़ा दिलवाई जाएगी। ये बड़े अहम सवाल हैं जो आने वाले दिनों में भी इनकी गुत्थियाँ सुलझती जाएंगी। अब तफ्तीश का दायरा कार यह है कि सीसीपीओ के आज एक बयान के ऊपर काफ़ी लेदे हो रही कि सीसीपीओ ने यह बात कही कि भाई खातून रात को लेट नाइट करने क्या निकली, गाड़ी में पेट्रोल तो डलवा लेती थी। भाई सही कहा उन्होंने कि खातून क्या लेने के लिए निकली। सीधी बात करने वाला ऑफिसर हूँ। मैंने उन्हें कहा कि यार क्या हम अपनी बहन को, माँ को अकेले बच्चों के साथ जाने देते? 12:30 बजे नहीं जाने देते। पाकिस्तान की कोई सोसाइटी नहीं जाने देती, नंबर 1। अगला सवाल ये है कि वो अगर जाने भी सही किसी इमरजेंसी से, तो हम उसे कहते बेटा जीटी रोड से जाते। ये बातें करने से मेरा मुराद उसको मोर्दे इल्जाम ठहराना नहीं है। ठीक हो गया। मुझे ये बताना है कि सोसाइटी हमारी इस तरह की है, बहनों वालों, बेटियों वालों, आइंदा ख्याल रखो। जब ये वाकया रूनमा हो गया और सारी चीज़ें, अब आज शाहिद भी इकट्ठे कर ले, जियो फेंसिंग की गई। अब देखें जियो फेंसिंग क्या चीज़ होती है। जियो फेंसिंग में उस इलाके में रिसीव होने वाली तमाम कॉल्स का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। इसके अलावा वो खातून जहाँ से निकली हैं उस इलाके की भी जियो फेंसिंग की जाएगी, वहाँ से क्या रिजल्ट डाटा इकट्ठा होगा। तो अब भी साथ में आईजी पंजाब का ये बयान भी आया है कि हम काफ़ी हद तक करीब पहुँच चुके हैं। बिल्कुल वो करीब पहुँच चुके होंगे क्योंकि ये गुत्थी बहुत जल्दी सुलझ जाएगी। मुझे इस तमाम केस में ऐसा लगता है कि ये अभी तक पुलिस को डिट्रैक किया जा रहा है, हकायक से नज़र जो है वो छुपाई जा रही है। पुलिस, वो जो खातून हैं उनकी ये तमाम कैंपेन इस वक्त मीडिया चला रहा है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। पुलिस को बुरा भला कहा जा रहा है, पुलिस के ख़िलाफ़ जितनी जिसके जहन में जो बात आ रही है वो कहने से गुरेज नहीं कर रहा, वो टिका कर अपना दिल की भड़ास जो है पुलिस के ऊपर निकाल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस के काबिल अफसरान जो हैं, इंतहाई काबिल अफसरान इस तमाम वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं और ये टेस्ट केस भी हो सकता है। और ऐसे वाक़यात देखें अगर रूनमा होते रहें तो फिर ये बनाना स्टेट ही बन जाएगी, ये पाकिस्तान नहीं रहेगा। तो ऐसी सूरत हाल कभी भी नहीं है कि यहाँ पर किसी वाक़े का रूनमा हो जाना और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन ना होना, ये नामुमकिनात में से। पुलिस के बेहतरीन अफसरान इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसके मामला भी सुलझ जाएंगे। खातून मंजर आम पर कब आती हैं, खातून का मेडिकल करवाया गया, बल्कि वो भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। जो गाड़ी के ऊपर ब्लड लगा है उसका सैंपल भी ले लिया गया। अब ये तमाम सबूत इकट्ठे करने के बाद पुलिस ने एक लाइन ऑफ डायरेक्शन बना ली कि उसने किस किस सिमत में, किस किस दिशा में जो है वो जाना और इन्वेस्टिगेट करके चीज़ों को बाहर निकालना है। सीसीटीवी कैमरा, मोटरवे पर एंट्री, मोटरवे पर एग्जिट और इर्द गिर्द के इलाका सारा, क्योंकि अभी ये मैं दोबारा आपको फुटेज दिखाता हूँ। इस फुटेज के अंदर आप देखें कि ये वो तमाम इलाका है जहाँ पर ये वाक़या रूनुमा हुआ। आज पुलिस ने इस तमाम इलाके में से जाके शवाहिद इकट्ठे किए और इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद जो है वो किसी हतमी नतीजे पर अभी पहुँचेगी। अब यह मामला कहाँ ख़त्म होंगे, कानून इसके अंदर क्या कहता है, क्योंकि ये बड़ा हीनियस क्राइम है। पूरी दुनिया में इस क्राइम को लेकर जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस होता है। ये पहला वाक़या भी नहीं है पाकिस्तान में या लाहौर में या पंजाब में। ऐसे वाक़यात पहले भी रूनुमा हुए और पुलिस ने इंतहाई मुस्तैदी से काम करते हुए इन तमाम लोगों को गिरफ़्तार भी किया और कैफ़रे किरदार तक भी पहुंचाया। वन साइडेड हमें ब्लेम नहीं करना, तस्वीर का एक रुख नहीं देखना बिल्कुल भी कि एक ही रुख हम देखते जाएं और हम पुलिस को ब्लेम करते जाएं कि पुलिस की नाअहली है, चोर फिर रहे हैं या डाकू फिर रहे हैं और पुलिस की
यहाँ पर किसी भी किस्म की रिट नहीं है, हुकूमत जो है नाअहल हो चुकी है, अफसरान बिल्कुल नाअहल हैं, किसी के अंदर कोई छुपा नहीं होता। तो ऐसी सूरत हाल यहाँ पर भी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया। CCPO लाहौर ने बड़ा ब्लंटली कह दिया, शायद उनको इतनी जल्दी ये नहीं कहना चाहिए था, अपना माइंड डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए था कि खातून क्या करने निकली, थोड़ा वेट करते, क्योंकि यहाँ लोगों का टेम्पर जो है वो थोड़ा सा लूज़ है, तो इस लिहाज से इनको थोड़ा सा भी धीमे रखे चलना। लाहौर में इनकी पहली तैनाती है, तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है कि लाहौर के लोगों का मिजाज कैसा है, उस मिजाज के मुताबिक वो अपने बयानात दें, क्योंकि मीडिया पर एक दफ़ा बयान चलने के बाद वो रुकता नहीं है फिर। और बड़े शातिर CCPO हैं वो, और अच्छी खासी उनकी जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो भी बनी हुई हैं, तो उनको कोई ऐसा लूज़ बॉल नहीं खेलना चाहिए जो कल को इनके लिए किसी भी किस्म का शर्मिंदगी का बायस बने। फिल वक्त अभी तमाम तवज्जो जो अपने काम पर देनी चाहिए, और उसके बाद जो है वो गेम स्कोरिंग भी हो जाएगी। मुल्ज़िमान जब गिरफ़्तार होंगे तो बड़ी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें और मीडिया को भी बुलाएं और उन मुल्ज़िमान को भी सामने पेश करें। लेकिन फिल वक्त अभी थोड़ी सी ब्रेक लगाएं, क्योंकि चीज़ें अभी स्कैटर्ड हैं, इनको इकट्ठा करें और उसके बाद जो है वो सामने लेकर आएँ। इस तमाम वाक़े के बाद अब पुलिस काफ़ी मुतहर्रिक है, चीज़ें चल भी रही हैं। जो सवालात मैंने आपके सामने भी रखे और पुलिस भी इन पे इन्वेस्टिगेट कर रही होगी, और इसके दीगर जो तहकीकाती इदारे भी हैं वो भी इसमें अब इन्वॉल्व होंगे। ये वाक़या रूनुमा हुआ, उन मुल्ज़िमान को पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी को दोबारा ऐसी ज़रूरत ना हो, और ऐसी करार वाकई सज़ा भी दी जाए कि बिल्कुल ही किसी की ज़रूरत ना हो। इसको सोच करना तो दूर की बात, सोचना भी नामुमकिन हो। इस केस के हवाले से मज़ीद मैं एक दफ़ा दोबारा आप लोगों के सामने आऊँगा कि देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कल तक क्या रिज़ल्ट सामने आता है, क्योंकि अभी तक 12 के करीब अफराद जो हैं वो हिरासत में है, इसमें एक बाप बेटा भी शामिल है। जो रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़िमान हैं उनका रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है, उस इलाके के जो मुल्ज़िमान टाइप लोग हैं उनका भी रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है कि आया ये उस वक्त कहाँ मौजूद थे, किधर थे, क्या असल हक़ाइक़ हैं। ख़ातून से मुतल्लिक भी इन्वेस्टिगेशन इस वक्त जारी है कि इनका हदूद अरबा क्या है, बायोडाटा क्या और क्या मामलात हैं। तो ये तमाम चीज़ें जैसे ही सामने आती हैं तो इसमें मज़ीद हम आपको भी अपडेट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।